जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह सुबह की पूजा आरती आप लोग सुनिए। सुबह से पूजा पाठ सब कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को भी यही समझाती रहती हूँ, फोन द्वारा वीडियो द्वारा ही मैं आपको बताती रहती हूँ कि सुबह का कितना सब पूजा पाठ अच्छा लगता है। और आप भी थोड़ा सा माँ की प्रार्थना सुनिए। दरबार की जय, माता तेरी सदा जय। सुबह की पूजा हो गई और अब जा रहे हैं हम भी। सासू माँ चाय बना के रख दी हैं, तो माता जी का भोग लगेगा और हम लोग भी थोड़ी थोड़ी भोग का प्रसाद पा लेंगे चाय का। तो आप लोग भी माँ के दर्शन करवा दी देखिए। और कलश में बहुत ही अच्छे जवारा निकले हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है। और सिर्फ 2-3 दिन लगता है, थोड़ी समय और आगे नवरात्र बढ़ जाए तो कितना अच्छा लगता है। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता और पूरा दिन भजन कीर्तन में ही, माँ के प्रार्थना में ही चला जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और देखिए जवारा कितने सुंदर सुंदर से जवारा निकले हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब तो इधर सासू माँ अपना चाय भी पी रही हैं। गोविंद और सासू माँ चाय ले करके बैठी हुई हैं और हम भी चल रहे हैं अब नीचे थोड़ा सा भी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे। आज आप लोगों को नहीं सुना रही हूँ और मुझे 2-2 वीडियो अपलोड करना है। तो मैं बाप से आरती पूजा हो गई घर की और टाइम वही है सुबह का। और आज भी क्या, आज तो हमारी 12:30 बजे से नींद खुल गई है। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तो पूरा दिन सुबह से पूजा पाठ और मंदिर भी गए कीर्तन में। कल 1 बजे से ललिता माता मंदिर में कीर्तन थी तो वहां गई। इसके बाद 3 बजे मैं रानी के यहाँ गई कीर्तन में। इसके बाद हम 8:30 बजे हम मीना सब लोग आए तो यहाँ की भी आरती पूजा की है, फरहाल भी की। पता नहीं क्यों 12:30 बजे से ऐसे नींद खुली कि नींद ही नहीं पड़ रही थी। फिर कई बार भाभी को फोन लगाई कानपुर जहाँ भैया एडमिट हैं, तो भाभी का भी फोन नहीं उठा। तो मन इतना विचलित था। फिर मंदिर में गई तो माँ से प्रार्थना की, तो अब नींद क्या आई, थोड़ी से अजीब सा हो रहा था कि थोड़ी सी नींद पड़ी। इसके बाद जय माता की करते करते बड़ी मुश्किल से 3 बजे। और जब 3 बजे तो वही घर का काम, 4 बजे इनको खाना भी बना करके रख दी। रोटी सब्जी बनाने के बाद टिफिन में पैक कर दी। और इसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करके और पूरा काम करने के बाद फूल लाई, नहाई। वो तो आप लोग जानते ही हैं सुबह का मेरा काम कैसा रहता है। तो वो काम करने के बाद जब मैं मंदिर गई, खुशी खुशी गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मंदिर के सामने ही मतलब किसी माता जी की मतलब वो न रह गई, भगवान के यहाँ चली गई। तो अब किस कारण से गए, सब लोग कहते हैं कि 9 दिन का वो व्रत भी थी और थोड़ा सा कुछ परेशानी हुई, पेट में दर्द हुआ और मतलब पता नहीं क्या हुआ। और 4:30 बजे 3 बजे की 4:30 बजे वो खत्म हो गई हैं। तो मंदिर में इतना सन्नाटा था तो मैं भी गई, थोड़ा सा पूजा पाठ की। और इसीलिए आज इतनी चेहरे में उदासी है। ऊपर का भी पूजा आरती की ना तो कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। कभी कभी होता है ना, जब किसी का कष्ट कुछ परेशानी देख लेती हूँ ना
तो वो दिन मेरा बिल्कुल अजीब सा होता रहता है। पता नहीं क्यों किसी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है। वहां से आने के बाद फिर मैंने कहा नीचे की पूजा पाठ, दुर्गा सरस्वती का पाठ हमारा सब हो गया, हमने कर लिया। आज आपको दुर्गा सरस्वती नहीं सुनाएंगे और कल भी हो सकता है नहीं सुना पाए, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कल हमको कहाँ जाना है। तो कल तो भैया भाभी आ रहे हैं। अब कितने बजे मैं लखनऊ से निकलती हूँ वो तो मैं कल ही आप लोगों से बता पाऊंगी। तो इसी कारण से आज भी देखिए 1:30 बजे से मंदिर में कीर्तन है, तो जाऊंगी। वैसे खंडित तो नहीं होना चाहिए। अब वो सामने की नहीं है, कहीं किराए में रहती हैं, तो मतलब कोई पंडित जी हैं, उनकी माता जी हैं जो एक्सपायर हुई हैं, तो वो कहीं किराए में रहती हैं। हो सकता है उनके घर में कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो सामने जो आंटी जी रहती हैं जस्ट सामने मंदिर के वहीं पर मतलब उनकी मिट्टी रखी हुई थी। तो इसलिए बहुत वो लग रहा है कि देखिए कीर्तन होती कि नहीं होती। और किसी ने हमारे कमेंट में डाला था, हमारी बहन ने, कि आप तो ये सन्यासी साधु वाला ही कार्य कर रही हैं, 3 बजे उठ के पूजा पाठ तो साधु महात्मा ही करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, गृहस्थ आश्रम वाले भी करते हैं। शक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं है। अगर आपकी शक्ति नहीं है तो भक्ति का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए हम 9 दिन का व्रत हैं और लौकी और यही दही खा के रहते हैं और रातों दिन मतलब मेरा चल रहा है। और अभी से नहीं, ये तो हमेशा से 25 साल से चल रहा है। माँ को रात रात भर जगना, रात रात भर माँ के भजन गाना और हर कीर्तन में हर जगह जाना। अगर नहीं भी जा पाती थी, पहले मैं पर्दे में रहती थी, तो मैं घर में ही भजन करती रहती थी माता के। कोई कितनी भी परेशानी मेरे ऊपर आए, लेकिन मैं माँ का नाम लेना नहीं भूलती थी, नाम लेती रहती थी। तो ये तो माँ का भवन है, ये तो माँ का कार्य है। साधु महात्माओं में कहीं लिखा नहीं है सन्यासियों में कि वही 2 बजे 3 बजे उठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इतनी तपस्या करते हैं, जब तब करते हैं, हम सब के लिए करते हैं। पर हम लोग ये सब करना क्यों भूल रहे हैं? हमारी बहनें, बहुत सी ऐसी बहनें हैं, देर तक सोना, देर में उठना, 12-1 बजे। हम ये नहीं कहते हैं, चलिए कोई आपकी परेशानी है, कुछ वो है, तो उसमें आप ऐसा ना करिए, आप देर में उठ सकते हो। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको माता रानी इतना सुंदर सा शरीर दिए, हाथ पैर दिए हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो सुबह का उठना बहुत ही अच्छा होता है। आप सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। और देख रहे हैं, एक दिन तो मेरे कमेंट में आया था कि दी आप बताइए चेहरे की चमक का राज क्या है। तो देखिए ऐसे आपने पहले देखा होगा, इतनी चमक नहीं थी, और अब देखिए जितनी ही माँ की महिमा और इतना भजन कीर्तन, माँ का नाम लेते लेते ना अपने आप चमक आ गई। कोई फेशियल, कोई क्लीनअप करवाने की आवश्यकता नहीं है, और ना तो साबुन, ना तो फेस वॉश, ना कोई क्रीम। मैंने तो आपसे पहले भी बताया था। और ये माँ की शक्ति, और वही सिर्फ 2 घंटे रात में सोना और 2 घंटे के बाद जय माता की करना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं घर परिवार का नहीं करती हूँ, बच्चों का नहीं करती हूँ, लेकिन जो माँ की महिमा को पहचान लिया है, जो माँ की शक्ति को पहचान लिया है, वो मैं आपसे बता रही हूँ कि आप लोग भी करिए। मैं माँ से कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं इसलिए नहीं प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ मुझे बहुत सा मकान, बड़ा मकान चाहिए, मुझे करोड़ों की गाड़ी चाहिए और बंगला चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो माँ ने मुझे दे दिया है, जो माँ ने छोटा मोटा भवन मुझे दिया है, उसी में मैं खुश हूँ। जिनके पास ये नहीं है माँ उनको दीजिए, जिनके पास कोई कष्ट है, परेशानी है, उनका दूर करिए। इसलिए हम सब मिल करके माँ से प्रार्थना करना है। अब कोरोना महामारी जैसे बीमारी को दूर भगाना है, और भी जो बीमारी आ रही है उसको भी हमें मिलजुल करके ताकत से और आदि शक्ति दुर्गा माँ बन करके सबको मिल करके, यही हम लोगों में 9वां गुण माता ने जो दिया है, वो आदि शक्ति माँ गुप्त रूप ही रखी है। वो सिर्फ हम ही लोगों में वो गुण है कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद जो ईश्वर को पहचान लेता है, जो माता को पहचान लेता है, माता की शक्ति को पहचान लेता है। अब कल मैं अपनी बहन के यहाँ देखी, कुछ महिलाएं आई थी वहां पर भजन कीर्तन में, तो कुछ तो बहुत अच्छे भाव थे, लेकिन मैं सबके भाव पढ़ लेती हूँ कि कैसे किसके भाव हैं। और कुछ लोग तो भजन हो रहे हैं फिर भी बातें कर रही हैं, मजाक ले रही हैं, हंस रही हैं। अरे आप घर में हंस लीजिए, आप अपने एक दूसरे के घर जा करके खूब मजाक कर लीजिए, लेकिन जब मंदिर में
और किसी के घर में भजन कीर्तन हो तो वहां पर आप ऐसी बातें न करिए, ऐसा मजाक न करिए। फिर आप लोग ही कहते हो कि माँ को इतना पूजा, इतना माना, फिर भी माँ ने हमको इतनी बड़ी परेशानी दे दिया। तो वो गलतियों को आप नहीं ढूंढ पाते जो गलतियां आप लोग कर देते हो। तो ऐसी गलतियां मत करिए। जो भी मेरी माताएं बहनें मेरा चैनल आप देखते हो और थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, किसी की खिल्ली, किसी का मजाक, किसी की घर की बातें मंदिर में, और जब कीर्तन भजन में आप आते हो तो वहां पर ये बातें मत खोलिए। वहां पे सिर्फ माँ पे लगन लगाइए। आप माँ के लिए गए हो, आप मंदिर सिर्फ माँ के लिए गई हैं, आप किसी के घर भजन कीर्तन के लिए माँ के लिए गई हैं और बोल के घर से जाती हैं कि फलाने के यहाँ कीर्तन है और हम कीर्तन करने जा रहे हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? क्या वो बहन आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगी? आप बाद में बुला लीजिए, आप बाद में जितना जो भी बातें करना है बाद में करिए। इसमें आप ही लोगों की अच्छाई है, मेरा कुछ नहीं है जो मैं समझा रही हूँ। मैं सब आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें समझा रही हूँ, इतनी गहराई वाली बातें समझा रही हूँ। और आज हमारे भैया की रिपोर्ट आना था, हो सकता है इसीलिए हमारा रात में हमको नींद नहीं पड़ी और हम बहुत ही विचलित थे। और हे माता रानी, आप भी प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं माँ से कि माँ हमारे भैया की रिपोर्ट में कुछ भी न निकले और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। अभी बहुत ही उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी भैया की उम्र बहुत ही छोटी, मेरा छोटा ही भाई है। अब मैं भैया कह रही हूँ, भाव ही इतने वो हैं कि भैया बोल रही हूँ, हमसे बहुत ही छोटा है। जैसे मनु गोविंद, हम इतने छोटे से उन लोगों को नहलाना, कपड़े पहनाना और स्कूल भेजना हम लोग खुद करते थे। वो पार्टी, जो लकड़ी की पार्टी होती है ना, पार्टी घिस घिस करके हम लोग उनको पार्टी और कोयला पोत करके हम लोग स्कूल उन लोगों को भेजते थे। तो वो समय कभी याद आता है। आज तो उसने बहुत बड़ी गलती किया कि हमसे बताया नहीं है कि जीजी हमको कोई इतनी बड़ी परेशानी है, नहीं बताइए। दो दो बहनें लखनऊ में रहती हैं, क्या हम लोग डॉक्टर को ना दिखाते? पूरा परिवार रहता है हमारा, इतना बड़ा परिवार है। आप लोगों से तो बताया 60-70 लोगों का परिवार है, लेकिन थोड़ी सी कोई परेशानी होती है, मेरे नाना जी, नानी जी, मेरे माता पिता और देखिए विधायक भैया, छोटा भैया, सबका पीजीआई से ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन ये छोटे वाले भाई ने इतनी बड़ी गलती कर लिया कि कानपुर में दिखाने के बहाने और किस तरह इनका ऑपरेशन हो गया। तो इस चीज को लेकर के पूरा परिवार आज विचलित है और बहुत परेशान है। और सभी कोई माँ भगवती भोले बाबा से, सदगुरु भगवान से प्रार्थना करने में लगा है कि मतलब कोई जागरण मान रहा है। तो देखिए कल रानी भैया की उसमें कीर्तन करवाई, आपसे तो बताया ही था। और हम भी लगे रहते हैं, रात रात भर विचलित रहना, हम तो सबके लिए लगे रहते, वो तो भाई ही है। लेकिन आप भी, मेरी बहन और मेरे भाई, मेरी माताएं, मैं सबके लिए प्रार्थना माँ से करती रहती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस कोरोना महामारी में जो कोई अपने घर में है, दाल रोटी खा रहा है, वो स्वस्थ रहे। माँ से कुछ ना मांगिए, सिर्फ माँ से दाल रोटी मांगिए और प्रार्थना करिए, क्योंकि किसी समय किसी का भरोसा नहीं है, कब किसका रथ आ जाए और यहाँ से निकलना पड़े। इसलिए हम लोगों को सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। हे माँ भगवती, सबको भला चंगा रखिएगा, सबको स्वस्थ रखिएगा। जहाँ जिसके जो बच्चे हैं सबको स्वस्थ रखिएगा, सबको अच्छा रखिएगा, कभी किसी के ऊपर कोई संकट ना आए। तो अब यहीं से अगर सब कुछ अच्छा लगे, अभी तो दोपहर में हमको भजन कीर्तन में जाना है, तो दोपहर का तो अब मैं डालूंगी ही, दोपहर का भी भजन कीर्तन का। अगर जाऊंगी तो देखूंगी कि वहाँ कीर्तन भजन हो रहा है, सब लोग हैं, तो जरूर डालूंगी आप लोगों तक, आप लोगों को भजन भी सुनाऊंगी। और ये सब अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूला करिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। और अब माँ भगवती से आप लोग भी मिलजुल करके खूब प्रार्थना करिए। मना लो माँ को मना लो, ज्यादा समय नहीं बचा है सिर्फ माँ के मनाने के लिए, रातों दिन जगने के लिए, रातों दिन भजन कीर्तन के लिए। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आपके घर में ही जो मंदिर है, आप दोपहर में मत सोइए, माँ के मंदिर के सामने बैठ जाइए और माँ की भजन गाइए। कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। मैं तो पूरा 9 दिन
माँ आप लोगों को तो दिखाई ही हूँ कि यही ललिता माता मंदिर जाती हूँ और लगन रहे। अब देखिए कल की बात मैं आपसे बताऊं कि कल बहुत टाइम हो गया था और थोड़ा मुझे लगा कि मैं मंदिर न जाऊं, तो इसके बाद फिर मुझे अचानक ही याद आया कि रानी के यहाँ भी जाना है और 1:30 बजे से 12:30 बजे से मंदिर में भी कीर्तन थी। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे नीचे से फरहार बन के आया, बिट्टू ने फरहार बनाया और फरहार आया हमारे पास और मेरा मन एकदम से विचलित हो गया कि अरे मुझे तो माँ के कीर्तन में जाना है। दौड़ते दौड़ते गए, सिर्फ वहाँ 5 औरतें बैठी थी कीर्तन में। मैं तो कल फोन लेके भी नहीं गई थी, वीडियो भी नहीं बनाई और कोई गाने वाला नहीं था। और माँ ने ऐसा गला, मतलब देख रहे हैं आप कितना भारी भारी सा है, लेकिन माँ ने ऐसे सुर निकाला कि लगातार हमने 5 गाने माँ के गाया। और माँ की ही महिमा है कि मैंने 5 गाने कैसे गा दिया तो मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद फिर हम 2:30 बजे आरती किए। इसके बाद फिर मैं रानी के यहाँ गई। तो अब यहीं से हम जय माता की बोल रही हूँ, जय माता की करते हैं और भजन कीर्तन अगर जाऊंगी तो आप लोगों को सुनाऊंगी वहाँ के भजन भी। जय माता की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।